रिकॉन्स्टिट्यूशन का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी तक हमने क्या करा रिकॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तो जिन्होंने चेंज इन पीएसआर अच्छे से करा वो एक एडवांटेज पे रहेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको पता चल जाएगा। और जिन्होंने नहीं करा ऑब्वियसली वो डिसएडवांटेज पे रहेंगे, क्योंकि उनको वही चीज दोबारा करनी पड़ेगी। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि चेंज इन पीएसआर को अच्छे से क्लोज कर दिया जाए। जितना हमने करा है, हमने उसका एक पार्ट करा ही नहीं। वो कौन सा पार्ट नहीं करा? व्हेन दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज, तो नॉट टू ऑल्टर वाला केस हमने नहीं करा है। बाकी सारा हमने चेंज इन पीएसआर कर लिया है। ध्यान से देखेंगे, नया चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से यही पूछा जाएगा, व्हाट इश्यूज आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ reconstitution, what issues are faced at the time of admission of a partner, what issues are faced at the time of retirement or death of a partner। एडमिशन के केस में, पिछले केस में भी क्या था? पहला स्टेप था रेशियो कैलकुलेशन, यहाँ पे भी क्या है? रेशियो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? टू कैलकुलेट द कॉम्पनसेशन टू बी मेड फॉर गुडविल। तो पहले होगी कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, फिर सेकंड स्टेप होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग फॉर गुडविल। चेंज इन पीएसआर में भी यही था। गुडविल, व्हाट इज गुडविल? Goodwill is the compensation. Goodwill is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. चेंज इन पीएसआर में हम देखते थे, कैलकुलेट करते थे कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। अब एडमिशन का केस है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो गेन करेगा ही करेगा, यस और नो? पुराने पार्टनर्स हो सकता है सब मिलके सैक्रिफाइस करें, हो सकता है कोई एक ही सैक्रिफाइस करे, और ऐसा भी हो सकता है कि रेशियो इतना चेंज हो गया कि पुराना कोई पार्टनर भी गेन कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। बट एक बात तो पक्की है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो गेन करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि पहले उसका शेयर 0 था फर्म में, उसको जितना भी शेयर दिया जाए, चाहे 1/10 या 1/3 या 1%, वो उसका गेन ही है। क्योंकि गेन क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो तो उसका 0 था, तो जो भी उसका शेयर है वो उसका गेन है। तो वो तो गेन कर ही रहा है, तो उसको तो गुडविल देनी पड़ेगी। किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। हम देखेंगे कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, उस हिसाब से कॉम्पनसेशन दे दी जाएगी। कोई डाउट? यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है, यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है, तो गुडविल में काफी सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। कि जब नया पार्टनर आया तो हमने उसको बोला कि आपको गुडविल के लिए अलग से पैसे लाने पड़ेंगे, तो वो if the new partner brings his share of goodwill in cash तो क्या होगा? अगर हो सकता है कि वो कैश की जगह कोई एसेट लेके आ गया तो क्या होगा? और अगर वो कुछ भी नहीं लाया तो क्या होगा? तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे। चेंज इन पीएसआर में तो वही पार्टनर्स थे, बस आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे थे। तो जो सैक्रिफाइसिंग है उसको मिल रही थी, बट कैश पेमेंट नहीं थी। जो गेन कर रहा है वो अपने कैपिटल में से कुछ पैसा ट्रांसफर करके सैक्रिफाइसिंग को दे देगा, तो बढ़ गई ना उसकी कैपिटल, मिल गई उसको। जब उसका मन करेगा वो उसको विड्रॉ कर लेगा। तो वहां पे चेंज इन पीएसआर में एक ही केस होता था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आप बस कैलकुलेशन करते थे रेशियोज की, उसके बाद एंट्री में कोई ऑप्शन नहीं होता था। एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा राइट ऑफ ही होती है, बट न्यू गुडविल में यहाँ पे काफी सारे केसेस होंगे, छोटे छोटे बट इंटरेस्टिंग करेंगे। Issue number 3, treatment of free reserves, accumulated profits, losses, exactly same as change in PSR. Exactly मतलब 100% same as PSR। तो आपको वो अच्छे से आ गई, तो आपने एडमिशन में अपना उतना पार्ट कर लिया। जो भी रिजर्व है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। A and B are partners, C is admitted to the firm, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो नया पार्टनर आ रहा है क्या उसका कोई हक है पुराने रिजर्व्स पे? नहीं। तो जो भी ऐसे एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कोई डाउट? अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो नया पार्टनर आता है, कह रहा है भाई ये तो पुराने लॉसेस है, ये मैं क्यों बेयर करूं? तो पुराने पार्टनर्स ही उसको राइट ऑफ कर लेंगे। यही रूल फॉलो हो रहा है अभी तक। कोई भी डाउट?
ओके जी। नेक्स्ट होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एक ही बात है, 100% एग्जैक्टली सेम एज चेंज इन पीएसआर। तो आपको वहां समझ आ गया। तो यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट साइड पे आएगा लॉसेस, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट्स। क्रेडिट साइड पे आएगा इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, गेन्स आपके। फिर क्लोज करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे डेबिट्स और क्रेडिट्स को? अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, लॉसेस है तो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स बेयर करेंगे। काफी सिमिलैरिटीज हैं, आगे करते करते पता चलेगा बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। नेक्स्ट चीज होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये मजेदार चीज है, नई चीज है, ठीक है ना, बहुत मजेदार मतलब। बट कैपिटल एडजस्टमेंट कब होगी? जब पहले आप बाकी सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं। और लास्ट स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, नॉर्मल सा स्टेप है, छोटी सी बात है। तो 3 इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। एक कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, क्योंकि एडमिशन है तो डिफरेंट हो गया केस। चेंज इन पीएसआर में तो वही पार्टनर्स थे, यहाँ पे कोई नया पार्टनर आ रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में नया कुछ सीखेंगे, और डेफिनेटली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में तो नया सीखेंगे ही सीखेंगे। अब शुरू करेंगे एडमिशन, बट प्लीज कंसिस्टेंसी के साथ किया जाएगा। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा चैप्टर, पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फंडामेंटल्स था, उसमें छोटे छोटे बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स थे। फंडामेंटल भी काफी लेंथी चैप्टर था, ये भी काफी लेंथी चैप्टर है, बट ये उससे बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बहुत ज्यादा लेंथी था बट उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। बट कॉन्सेप्ट सीखने थे तो एक एक चीज हमने आराम से डिटेल में करी, ये मजेदार है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप का। चेंज इन पीएसआर के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे यहाँ पे, तो आप एडवांटेज पे होंगे अगर आपको वो चीज क्रिस्टल क्लियर है। तो नहीं है तो यहाँ पे अटकोगे, तो एक इंडिकेटर होगा कि पुराना कुछ रिवाइज करना है, तो प्लीज उसको रिवाइज करेंगे और दोबारा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एडमिशन अगर बहुत अच्छे से समझ आया तो रिटायरमेंट और डेथ में आपको हेल्प मिलेगी। जैसे चेंज इन पीएसआर अच्छे से समझ आया तो यहाँ पे आपको आगे जाके हेल्प मिलने वाली है। रेशियो कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। पहली एडजस्टमेंट सीखेंगे हम रेशियो कैलकुलेशन।